राम और भगवान हनुमान जी के परम भक्त चिन्मय बापूजी मूल रूप से मिर्ज़ापुर के, जहाँ गंगा, पवित्र गंगा वहाँ से निकलती है, वहाँ एक गांव में उनका जन्म हुआ। और इसके बाद उन्होंने जो हरिद्वार का जो रुख किया, इसके बाद ये पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं। और उनका कथा कहने का तरीका और लोगों को समझाने का तरीका, प्रसंग रामचरितमानस हो या भागवत कथा हो, ये एक एक प्रसंग को जिस तरह समझाते हैं, इनके चेहरे पर जो चमक दिखती है ना, वो एक नई पीढ़ी के लोगों के लिए एक आदर्श है और एक प्रेरणा की बनती जा रही है। और ये हरिद्वार के महामंडलेश्वर राम कुमार जी के परम उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इन्होंने संस्कृति, वेद, अध्यात्म का जितना गहन अध्ययन किया, आज ये परिणाम है कि जब ये 14 साल के थे तभी बूंदी राजस्थान में पहली बार उन्होंने कथा वाचन किया था। और तभी से लग गया था कि ये जो बच्चा है आगे चल के पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। और बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी इनकी कथा होती है, इनके भक्त इस कदर इनसे जुड़ जाते हैं कि इनकी अभी, जहाँ तक मुझे एक्यूरेट तो नहीं मालूम, लेकिन 1 लाख से अधिक फॉलोइंग इनकी थी अभी कुछ दिन पहले तक। और इस कदर इनका वो है इनका कथा वाचन में। आज मैं दैनिक जनवाणी इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो आज की जो पीढ़ी है, जो एक आधुनिक युग की तरफ बढ़ रही है, उस वक्त कथा का और भागवत कथा और रामायण उनको क्या संदेश देती है और आपका इसमें क्या प्रयास है। महाराज जी, आप थोड़ा सा बताएं कि जो आज की पीढ़ी है उसमें जो कथाएं हो रही हैं, उसमें उनकी एंट्री भी हो रही है, बच्चों की भी एंट्री हो रही है, वहाँ की हो रही है, समाज कहाँ जा रहा हो, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? जय श्याराम सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को। बहुत प्यारा प्रश्न उठाया है आपने। देखिए, किसी भी उड़ान की एक सीमा होती है। अभी कुछ सालों पूर्व सनातन धर्म पर आघात हो रहे थे और लोगों को शास्त्रों से, सत्संग से दूर किया जा रहा था, लेकिन आखिर उसकी भी एक सीमा थी। अब लोगों ने बहुत नीचे भी जाकर के अनुभव कर लिया कि हम तो और गर्त की ओर चले जा रहे हैं, इसलिए वापस से अपने सनातन की ओर, ऋषियों की ओर, शास्त्रों की ओर, वैदिक सभ्यता की ओर सब लोग लौटने लग गए हैं। असल में जीवन का जो सर्वोच्च आनंद है, सुख है, शांति है, ये जितने भी सद्गुण हैं वो केवल और केवल अध्यात्म में भी संभव है। अध्यात्म के अलावा कहीं भी व्यक्ति चला जाए, मन का सुकून नहीं है, मन की शांति नहीं है। व्यक्ति धन बहुत कमा ले, सुंदर से सुंदर मकान बना ले, बहुत सारा अच्छा परिवार हमारे आसपास खड़ा हो, लेकिन इन सब के बावजूद मन की शांति सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में है। इसलिए राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा एक तो हमारे वैचारिक शुद्धता की ओर हमको लेकर के जाती है, चारित्रिक शुद्धता की ओर लेकर के जाती है, और एक अच्छा संस्कार जो हम हिंदुओं में सभी की अपेक्षा होती है कि हमारे बच्चों में और हमारे परिवार में संस्कार हो, तो संस्कार का केंद्र केवल और केवल रामायण, श्रीमद् भागवत अथवा तो वैदिक सभी शास्त्र, उन्हीं के द्वारा संभव है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे पुनः अग्रसर हो रही है और मुझे खुशी है कि आने वाले समय में पुनः हमारे, यदि हम 10, 15, 20 वर्ष की यदि हम कल्पना करें, तो उस कल्पना में ऐसा अनुभव होता है कि हमारा भारत पुनः एक बार जगत गुरु होगा, विश्व गुरु होगा। आपको क्या लगता था कि जब आप छोटे थे, 14 साल की उम्र थी, जब बच्चा सोचता भी नहीं है कि हम कहाँ अपनी लाइफ भी तय नहीं करता, तो आपने पहले से आपने सोचा हुआ था कि हमको अध्यात्म जाना है और रामायण और महाभारत के और भागवत कथा के टच में रहना है? देखिए, मेरी आयु 9 वर्ष की थी और 9 वर्ष का बच्चा कुछ भी सोचने में सक्षम नहीं होता है। तो मैं आज भी यही महसूस करता हूँ कि ये पूर्व में सब सारी चीज़ें निर्धारित थी। किसी जन्म का मैं भी भटका हुआ योगी या कोई साधक रहा होऊंगा, हमारी कुछ साधना में कमी रह गई होगी, इसलिए फिर से परमात्मा ने मानव जीवन दिया और इस बार जन्म से ही भगवान ने अपने चरणों में लगा लिया है। और मैं अपना कुछ भी न तो सोचता हूँ और ना ही कुछ कभी कोई प्लानिंग करता हूँ, न तो बोलने की कभी कोई प्रैक्टिस करता हूँ, न गाने की कभी प्रैक्टिस करता हूँ। मंच पर जो ठाकुर जी हमसे बुलवा लेते हैं वही बोल देता हूँ, और नीचे आने के बाद यदि कोई मुझे पूछे कि आपने आज क्या बोला, तो मैं सब भूल जाता हूँ। आपने देखा हो जिस तरह से आजकल वर्तमान समय में कई कम उम्र के लड़के लड़कियां जो कथा वाचन में आ रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया इस पर भरा हुआ है पूरा, तो क्या लगता है कि नई दिशा आ रही है या लोग अपने दिमाग से परेशान हैं, क्या है पूरा?
कुछ समय पहले टीवी चैनलों का बाढ़ आ गया और कम से कम हजारों चैनल आ गए और उस पर हर चैनल पर इतने सीरियल्स, इतने प्रोग्राम्स और वो सब सांसारिक वातावरण के और इतनी फुहड़ता आ गई समाज में। उसकी अपेक्षा मैं तो समझता हूँ कि आज भी कथाकार भी कम हैं और कथा इत्यादि की आध्यात्मिक प्रोग्राम भी कम हो रहे हैं। उससे और अधिक होने की ज़रूरत है, तब हमारा समाज पुनः शुद्ध होगा। आपने कल भी जिक्र किया था और अपनी कथा में बताया था कि पिता पुत्र के संबंध, भाई भाई के संबंध का आपने बड़ा अच्छा रोचक जिक्र किया था। जब आप मैं अपने दूसरे दिन ये जानना चाह रहा हूँ, परिवार टूट रहे हैं, विघटन हो रहा है और अनुशासन खत्म हो रहा है परिवार के अंदर, इसके पीछे मेन वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो मोबाइल का दुरुपयोग, कथा का दुरुपयोग, और तीसरी बात धर्म से दूर होने का जो एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम समाज में आया, एकांगी परिवार का, एकल परिवार का, जहाँ सिर्फ पति पत्नी, हम दो और हमारे दो की जो बात आती है। देखिए, जब पिछले समय में संयुक्त परिवार हुआ करता था तो वहाँ बच्चों में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ और हमारी जो भी घर की बुजुर्ग माताएं होती थी, वो सब कैसे संस्कारित कर देते थे, माता पिता को पता ही नहीं चलता था। आज हुआ क्या कि धीरे धीरे एकल परिवार होने लगा, पश्चिमी सभ्यता का हमारे ऊपर प्रकोप हुआ, ज़्यादा प्रभाव हुआ, एकल परिवार के लोग और हम लोग गए। और एकल परिवार का दुष्परिणाम ये रहा कि पिताजी अपनी नौकरी में, जॉब में व्यस्त रहते हैं, माँ अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती है। अब बच्चों को संस्कार दे कौन? तो बच्चों को संस्कार देने वाला कोई बचा नहीं, और जब संस्कार नहीं होगा तो निश्चित ही है कि फिर विकार हावी होगा, और उन विकारों के कारण समाज बिखरता और टूटता दिखाई दे रहा था। लेकिन खुशी है कि लोग पुनः वापस से अपनी पुरानी सभ्यता की ओर विचार कर रहे हैं, लौट रहे हैं, और एक कथाएं निश्चित युवाओं पर भी प्रभाव डाल रही और डालेगी, और फिर से हमारा भारत अच्छा होगा। उदय प्रकाश से जब आप चिन्मयानंद बने तो आपको कभी लगा नहीं कि कथा के अलावा भी एक ज़िंदगी होती है? तो क्या उस ज़िंदगी में आपने कभी जाने की कोशिश की, या आपका और कोई अलग शौक है कथा के अलावा? मेरा तो, मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं हूँ कि मैं कथा से कभी दूर रहता हूँ। हर पल यदि मैं कथा व्यासपीठ पर नहीं भी हूँ, तब भी नीचे मैं कथा में ही रहता हूँ, या तो संगीत में, या स्वाध्याय में, या भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में। किसी के साथ बैठ कर के बातें भी करता हूँ, तब भी वहाँ राम जी का जिक्र जरूर हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि हर श्वास ही हमारा भगवानमय है, राममय है, उनसे तो मैं दूर हूँ ही नहीं। आज के युवाओं को साहित्य पढ़ना चाहिए, और खासकर धर्म से जुड़े साहित्य है या लिटरेरी और कोई लिटरेचर है, जिससे कि एक नई रास्ता है और एक आदमी भटके ना है। मैं सभी युवाओं को एक बात जरूर कहता हूँ कि जीवन में सब कुछ जरूरी है, लेकिन जीवन जिस लिए मिला है वह लक्ष्य भी जरूरी है। अंततो गत्वा सभी को परमात्मा के चरणों में जाकर के हिसाब भी देना है इस जीवन का। इसलिए हर व्यक्ति भले ही आधा घंटा, लेकिन स्वाध्याय जरूर करे। जिन ग्रंथों के प्रति उसकी आस्था है, श्रद्धा है, और यदि आप नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं, तो मैं आपको कहूँ कि रामचरितमानस का एक दोहा जरूर, 8 चौपाइयों का एक दोहा होता है, एक दोहे तक का पाठ यदि हम नित्य करते हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं रामचरितमानस से ही सुलझ जाएंगी, और जीवन में बड़ा आनंद होगा और बड़ी शांति होगी। अभी आपने सुना चिन्मयानंद बाबू जी बहुत ही शानदार बातें बताई कि उन्हें कहा कि युवाओं को भटकना नहीं चाहिए, परिवार को टूटने से बचाना चाहिए, और बच्चों को स्वाध्याय योगा भी करना चाहिए, ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, और रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान वही है। कैमरामैन किशन सूदन के साथ ज्ञान प्रकाश, चिन्मयानंद।